अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप, जहां हमारा एम है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं पाकिस्तान में। सबसे पहले आई वांट टू थैंक यू गाइस कि आप लोग मुझे ये टाइम देते हैं शो देखने में। थैंक यू फॉर द फीडबैक जो आप लोगों ने दिया है। एंड मोर देन एनीथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं विदाउट एग्जाम्पल्स और थियरी में नहीं जाऊँगी, मैं आपको एक बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल देती हूँ। 1947 में हमारी पार्टीशन हुई, करेक्ट? एक मुल्क गॉट स्प्लिट इनटू टू। लेकिन अब हम 2025 में खड़े हुए हैं और दोनों मुल्कों के बीच में there's a very big difference. इंडिया इज़ लीडिंग इन a lot of things दुनिया में। पाकिस्तान, हालांकि we have आपके दुनिया के टॉप इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर के, ऑफ मैकेनिक्स, मैथमेटिशियंस, नोबेल पीस प्राइज विनर्स पाकिस्तान से निकले हैं। Why are we left behind? हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं the importance of financial literacy has a lot to do with this. COVID में in India, when COVID happened, जब 2020 में the stock market वहाँ it saw crash. जब वहाँ crash हुआ उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी bull run देखी। इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत बड़ा हाथ था। देयर वाज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस गिवन टू SIPs। SIPs होते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इनको हर जगह इंडाइट किया गया था विद इन द कल्चर। आपको हर एज रेंज के अलग अलग किस्म के प्लान्स दिए गए थे, अलग अलग AMCs, एवरीवन वाज प्रमोटिंग इट। और अब इंडिया की इतनी पॉपुलेशन इन्वेस्टेड है और अब इससे इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होता है ना ऑन अ मैक्रो इकोनॉमिक स्केल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन इज 0.16%। 25 करोड़ की आबादी में 4 लाख अकाउंट्स हैं सिर्फ, और इसमें से एक्टिव हैं सैडली वी डोंट इवन हैव द नंबर्स ऑन दैट, बट स्मॉल अमाउंट। हमारी आप वॉल्यूम्स देखें, इट्स अ फ्यू 100 मिलियन शेयर्स एवरी सिंगल डे। हम इंटरनेशनली कंपैरिजन में श्योर हमारे PE रेशियोज आर अमेजिंग, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हम उस पोटेंशियल को मीट नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं मुझ जैसे लोग, सेलिब्रिटीज़, पब्लिक फिगर्स, हमारी AMCs, इंस्टीट्यूशंस, हमने गलती कर दी क्योंकि हमने इन्वॉल्व नहीं किया आवाम को इन शायद हम जो फाइनेंशियल प्लान्स बना रहे थे। वो जो रिफ्ट आ गया बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जेफ बेजोस कहते हैं कि गरीब गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसको लगता है कि हर अपॉर्चुनिटी एक स्कैम होती है। तो जाहिर सी बात है जिस मुल्क के लोगों के साथ मतलब उनको हमेशा लगता है कि नहीं they've been cheated out of their taxations, तो उनकी morality डाउन हो गई है। हमारे शो का रीज़न फॉर बीइंग हियर इज़ टू शो यू गाइज कि आप लोग पावरलेस नहीं हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि चाहे आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये हो, 30,000 रुपये हो, 30 लाख रुपए हो, आपकी उस अमाउंट में अहमियत है। अगर हमारी अवाम ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, दैट री इंजेक्शन इनटू आवर इकोनॉमी, वो हमारी इकोनॉमी को बचा सकती है। मैंने कल अपने एक फाइनेंशियल उस्ताद से पूछा कि फॉर एग्जांपल 5% अवाम ने इन्वेस्टमेंट कर दी और सबने 5-5 हज़ार रुपये डाले महीने के बेसिस पे, व्हाट विल हैपन? म्यूजिक इकोनॉमिक बहुत ग्रोथ होगी, बहुत हेल्प होगी। दैट री इंजेक्शन इज गोइंग टू कॉज एम्प्लॉयमेंट, इट विल कॉज GDP इंक्रीज। जब हम यकीन करते हैं ना अपने मुल्क में और अपने लोगों में, हम वापस से अपनी तरफ वापस आते हैं। वी स्टॉप गोइंग टूवर्ड थिंग्स लाइक क्रिप्टो जो हमारे मुल्क से बाहर पैसा भेजती हैं। बाहर के इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करने के बजाय हम यहाँ रिसर्च करें। आई वाज सो सैड, मैंने रिसेंटली एक पोस्ट लगाई और मैं बात कर रही थी अबाउट कॉम्पाउंडिंग। कॉम्पाउंडिंग एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है विच इज़ के लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और लोगों को लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सूद के बारे में बात कर रही हूँ, एंड इट्स जस्ट नॉट दैट। लेकिन ये हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारे एजुकेशनल इदारों का फॉल्ट है कि लोग इस तरह से फील करते हैं अबाउट कि नहीं ये लोग झूठ बोल रहे होंगे बिकॉज उनको सिखाया ही नहीं गया। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बचपन से ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। देयर शुड बी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, लोगों को बुलाना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सेमिनार्स होल्ड करने से और एड्स लगाने से आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। आपको ये एंटरटेनमेंट कल्चर में मिक्स करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देयर वाज अ वेरी फेमस TV शो जो बनाया गया था, राइट? हर्षद मेहता का स्कैम जो था उस पर। अब उससे क्या हुआ, इन चीज़ों से इंटरेस्ट पैदा होता है। हमने शायद कोई कमी छोड़ दी है, तो विद इनसाइड स्कूप हम कोशिश कर रहे हैं एंड आई रियली होप कि ये इम्पैक्ट करे आप लोगों पे। इवन अगर हम 10 लोगों पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, आई एम सो हैप्पी। एंड उन लोगों के लिए जो ये रोज़ देखते हैं एंड सीखते हैं इससे,
आई अप्रिशिएट इट सो मच. आपको पता नहीं है, आप लोग जब मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने मेरी वजह से इन्वेस्टमेंट पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, it makes my whole day. So thank you for that. And now that मेरा भाषण खत्म हो गया, let's come to yesterday's market movement, which is a lighter topic. तो कल ये हुआ कि हमारी market trade कर रही थी mostly between 400 and 500 points positive. फिर second half की तरफ we started going a little bit down. Our volumes yesterday were 300 million. हमारे जो highest volumes थे were Bank of Punjab, क्योंकि Bank of Punjab की अभी I believe dividend की announcement की anticipation में people have started buying it up because पिछली दफ़ा BOP ने बहुत अच्छा dividend दिया था, तो लोग anticipate कर रहे हैं, again not a buy or sell call, this is just a speculation कि शायद फिर से अच्छा dividend मिल सकता है. Lotcam, Hascall and कल का high था 113,477 points, closing I at 112,564 points. So essentially आप जब charts देखते हैं ना इस तरह की, it gives you a good idea of market movement. आपको support and resistance समझ आती है, because 114 पे हमारी बहुत strong resistance खड़ी हुई है, तो वहाँ से हमारी tendency होती है थोड़ी बहुत profit taking करने की. तो if we could have the Fippy Lippy, we can move to my favorite segment, which is of course the Fippy Lippy. Okay, great. तो over here what we can see, हमने डिस्कस किया है कि अगर आपको Fippy Lippy रीड करना होता है तो you look at the columns to see कि हम किसकी बात कर रहे हैं, and you look at the rows to see कि कौन से सेक्टर में बाइंग और सेलिंग की है. These black bands are the net volumes, the net amounts in dollars. तो कल का अगर हम देखते हैं, हमारे net sellers थे mutual funds. What are we doing mutual funds? Profit taking over here. That's what it looks like, maybe. Net buyers were our individuals, जो bull rallies में होता है अक्सर के चढ़ते हुए मार्केट में और चढ़ती हुई चार्ट पे हमेशा हमारे individuals get very eager. हालांकि remember जब prices गिर रही होती हैं, that's a great time to buy, not a buy or sell call. If we look at international buying and selling, तो foreign corporates ने selling की है net $2 million की, overseas पाकिस्तानी ने $2 lakh की buying की है. And the sector that had a lot of movement would be cement. Cement में mutual funds ने buying की है and foreign corporates ने selling की है. Okay, great. Now that we are done with the Fippy Lippy, National, I want to tell you guys, National Clearing या NCCPL एक ऐसा इदारा है जो मैनेज करता है ट्रेडिंग और सेटलमेंट PSX के लिए. इस डेटा के तहत हमारा जायज़ा और रिसर्च में बेहतरी आती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कौन किस सेक्टर में बाय और सेल कर रहा है. इकोनॉमिक न्यूज़ में ये चल रहा है कि सऊदी कंपनीज और इन्वेस्टर्स, बिजनेस ग्रुप्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान की ग्रोइंग IT इंडस्ट्री. सैयद शाहज़ा फातिमा, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम. In other news, पाकिस्तान और टर्की ने MOUs साइन किए हैं, agreements भी. And now what is important है कि इस पेपर से एक्शन में जो conversion है ना वो हो, said PM Shehbaz Sharif while addressing the Pak-Turkey Business Forum in Islamabad. पाकिस्तान और टर्की ने reaffirm की है अपनी commitment to strengthen economic ties by agreeing to a trading volume of $5 billion. अर्निंग सीजन आ रहा है जहां कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हैं. सम इम्पोर्टेंट थिंग्स आर, FCL फास्ट केबल्स ने रिपोर्ट किया है अ प्रॉफिट ऑफ 760 मिलियन रुपीस, मतलब कि उनका 8% का डिक्लाइन आया है फ्रॉम लास्ट ईयर. इस डिक्रीज का मतलब ये है कि उनके प्रॉफिट में कमी की फीसद हो गई है 8% से. FCL के साथ साथ नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का फेमस सॉफ्टवेयर हाउस, ने रिपोर्ट किया है बहुत शार्प डिक्लाइन ऑफ 78% इन नेट प्रॉफिट. अगर हम Forex का ग्राफ देख सकते हैं, जहां स्टॉक मार्केट की बात है तो फॉरेन रिजर्व्स और प्राइस की तो बात होगी. पाकिस्तान रुपी स्टेबल है एट 279.29 इंटरबैंक. गोल्ड, सोने की कीमत दिन ब दिन ऊपर जा रही है. सोने की कीमत 3,04,000 रुपए है पर तोला.
गोल्ड प्राइसेस राइजिंग हैं एज एवर, एंड क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल है इंटरनेशनली, दैट वुड बी द रीज़न। रशिया यूक्रेन इशू, यूएसए ट्रेड वॉर्स विद चाइना, इसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस मतलब आसमान की तरफ चढ़ रही हैं। DFML, दीवान फारूक मोटर, विल बी रिलीजिंग एन इलेक्ट्रिक लोकली असेंबल्ड ट्रक इन पाकिस्तान जिसकी रेंज होगी 300 किलोमीटर्स। लोकली मैन्युफैक्चर्ड ऑटोमोबाइल्स का ट्रेंड आ चुका है। नॉट ओनली डज दिस एड हमारे नेशनल किटी में, मतलब कि कौमी ख़जाने में पैसे आते हैं जब कंपनीज लोकली चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, एंड देन ऑफ कोर्स आपको उन पे लोन भी मिलता है। इंटरनेशनल खबरों की तरफ चलें तो ऑयल की कीमत में कमी देखी गई है। Oil prices गिरी ऑन पी stocks by 1% on Thursday. Expectations थी of a potential peace deal between Russia and Ukraine के sanctions होंगी that will disrupt the supply of oil. WTI, जिसको West Texas Intermediate Crude Future कहते हैं, कि प्राइस 1.15% से गिर गई और अब वो $70.55 पर बैरल है। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा कि यही WTI क्रूड एक टाइम पे आफ्टर कोविड $120 पर बैरल प्लस पे था। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की प्राइसेस में कमी आए तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में कमी आती है। अगर हम करंट चार्ट देख लें, इफ वी कुड डिस्प्ले इट, वी कैन सी वेयर द मार्केट इज ट्रेडिंग करंटली। तो अभी हमारी मार्केट है प्लस टुडे अगेन ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स पे, जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था एट 112,948। हम बीच में गए थे अराउंड 900 पॉइंट्स प्लस, वहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन आई है, रियली नॉट अ बिग डील। हमारी वॉल्यूम्स, टॉप वॉल्यूम इज BOP ऑफ कोर्स, बैंक ऑफ पंजाब, really trending these days, Lodgecam, Maple, Diwan Farooq, SSGC. It's been a bit since SSGC has been on this list. तो हमारे साथ रहिएगा. This is the Inside Scoop. Right after the break, we have a very special guest जो क्रिप्टो की दुनिया से हैं. हमने उनसे पूछताछ करनी है. तो please stay with us. We'll be right back after a short break. I am Mashal Khan. You are watching the Inside Scoop. वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप. मैं हूँ मशल खान और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो हैं एक्सपर्ट ऑन ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एंड फिनटेक. वो काम कर रहे हैं विद द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज पाकिस्तान से. लेट्स वेलकम मिस्टर हमजा खान. हमजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. Marshall, thank you for having me. It's a pleasure being here, and awesome job you guys are doing with financial education That's here. so kind of you, and clearly आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं with crypto. Congratulations on representing our side of things. तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान का ना क्रिप्टो के साथ थोड़ा complicated relationship है. तो current status क्या है Binance का पाकिस्तान में, और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि ये चीज़ रेगुलेट होगी, और Binance पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट कर रहा है even when it's not regulated? Yeah, definitely. Interesting questions right off the bat. I think first of all, let's पाकिस्तान की क्रिप्टो इंडस्ट्री की थोड़ी बात कर लेता हूँ, and then I'll get into how Binance works. पाकिस्तान की क्रिप्टो इंडस्ट्री is quite huge, actually, quite interesting as well. काफ़ी numbers throw around किए जाते हैं कि पाकिस्तान की क्रिप्टो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, क्या है. Usually number जो कोट किया जाता है is around the $20 billion mark. It's quite a huge number and उसके कोई relevant sources नहीं. But a better number to think about is the number of Pakistani origin wallets, यानी पाकिस्तानी कितने wallets हैं. For reference, our estimates are between 10 to 20 million users, Pakistani origin users, जो crypto पे उनका किसी न किसी का account है. For reference, and I'm sure it's clicking in your head already, इसका एक पैरेलल आपका है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. Not clearly not. उसके अंदर the numbers are quite stark in difference, right? वहाँ आप देख रहे हैं between 3 to 500,000, 3 से 5 लाख users compared to 10 to 20 million users. तो हमें थोड़े बोरो करने देना अपने यूजर्स से, थोड़े यहाँ भेज दें हमारे पास, बात करवा लेते हैं आपकी PSX से. 100%. These are not our users. मैं एक आपको बता रहा हूँ generally पाकिस्तान में कितने होंगे, but obviously a majority use Binance. अब इसके अंदर how we operate is
basically on a non-solicitation, reverse solicitation basis. अब यहाँ पाकिस्तान में people have access to the Binance app और वो वहाँ register कर सकते हैं using their NIC and identity documents. वो documents और हर चीज़ आपकी हम verify और check करते हैं using our international standards and compliance and legal checks. फिर आपको हम on board करने लेते हैं. अब पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेटरी स्टेटस है इट्स इन अ ग्रे-ish एरिया जहां आप देखेंगे कि the only sort of regulatory stance we've had is in 2018 जहां एक पोजीशन पेपर रिलीज किया था स्टेट बैंक ने which clearly said कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो से डील नहीं कर सकते और आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको रिस्क का पता होना चाहिए. सो दैट्स द इंटायर रेगुलेटरी स्टैंस फिलहाल. उसके बाद एक और पेपर आया था SECP का which 2020-2021 में which ended with let things happen approach which was more positive कि भाई जो हो रहा है होने दो. लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो पाकिस्तान में there's not necessarily a ban per se, there's not necessarily prohibition, right? There is only risk that the institutions have understood and बताया है कि भाई इसमें काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो आप सोच समझ के इसमें पैसे डालें. एंड बट द नंबर आई मेंशन अर्लियर मिलियंस ऑफ यूजर्स तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी ग्रोइंग इंटरेस्ट है. तो होपफुली नॉट ओनली आवर वर्क बट एवरीवन्स वर्क विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड वो भी अपने सेल्फ को एजुकेट कर रहे हैं विल गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स इवेंचुअली ब्रिंगिंग रेगुलेशन. So banks बहुत hesitant हैं about crypto transactions, right? So do you see a future जहाँ Binance शायद partner कर सकता है with local financial institutions? Yeah, I mean, we would love to. Not only us, I think every exchange would love to. But for that to happen, आपके state bank और आपके relevant institution से एक regulation आनी चाहिए. और उसमें terms of business भी आते हैं कि भाई banks कैसे interact कर सकते हैं exchanges के साथ and vice versa. तो उसमें जो डायरेक्ट फ़ायदा हम देख सकते हैं ऑब्वियसली करेंटली अगर बाइनेंस या दूसरे एक्सचेंजेस पे आप पाकिस्तान में पैसे डालें एक्सचेंज पे तो इट्स थ्रू पीयर टू पीयर ट्रेडिंग. अब जब बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से आगे पीछे पैसे कर सकते हैं विच इज़ ऑल्सो अ बिग बेनिफिट टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. उनको ही पता लगता है कि कौन एक्सचेंज पे पैसे डाल रहे हैं कितने डाल रहे हैं. देन दे कैन आस्क देम कि भाई आप अपना बताओ आपने कितना कमाया है तो हम आपको उसके रेलेवेंट टैक्स करें. सिमिलरली बिजनेसेस भी ऐसे कर सकते हैं. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स पॉजिटिव दैट कैन हैपन विद ऑल ऑफ दिस. So, but as you know, international जो financial advisors भी हैं वो यही advice देते हैं कि if you're overall looking into crypto as an investment, right, तो maximum आप अपनी total investment का 5% लगाया करें. तो for Pakistanis आप क्या कहेंगे कि crypto is a viable long-term investment or like it's more suited for like short-term trading, smaller amounts? Right, so crypto में volatility बहुत है and इसके काफ़ी reasons है but the biggest reason is कि industry is valued at around $3 trillion. For reference, like बड़ा number लगता है but it's not really. For reference आप देखें Apple जो एक tech company है that's worth nearly $4 trillion. So आपकी पूरी industry is smaller than one tech company for reference, right? तो उसमें volatility काफ़ी आती है. अब जहाँ तक portfolio management है, I think obviously आपका risk appetite भी उसमें होना चाहिए. As an individual and even as governments, like आप आजकल देख रहे हैं कि आपके जो governments हैं, multiple governments are actually diversifying their portfolio और वो एक national reserves में अपने crypto assets भी डाल रहे हैं. तो it's quite interesting. अब उनके 5% से थोड़ा आगे पीछे है, but these reserves basically help you hedge against inflation, bring investment into the country, bring interest back into the country. And सबसे important जो चीज़ है with sort of reserves इसके जब economic crisis आए या debt pressure आए तो आपके जो crypto reserves हैं could provide an alternative liquidity that isn't controlled by हमारे very near and dear financial institutions such as IMF या World Bank. And these sort of hold true for individual investors as well. कि लोग get into it for hedging against inflation, for making a quick buck on the side, and for a variety of reasons. But it is volatile, so do your own research and invest accordingly.
Yeah, that's great advice. So बहुत सारे लोग chase करते हैं meme coins, Doge, Shiba Inu. So how do you differentiate between hype and real value? Honestly, I mean, if you see a wick going up 15 minutes and then the next 15 minutes it goes down and liquidates everyone, I think that's a good sign for a meme coin. Usually होता क्या है कि with meme coins these are launched in specific websites, उन पे liquidity काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा आती है and they're usually based off certain trends या certain memes जो आप देख रहे होंगे on Twitter, Instagram, etc. तो और उनके back end पे there's no real utility for them compared to bigger projects जहाँ उनके use cases होते हैं. Some of the biggest projects nowadays are in the intersection of AI and blockchain. So AI is normally a popular term nowadays, but blockchain के भी intersection में AI जो projects आ रहे हैं उन पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है. You see a lot of principally good and sound investors going into these products. You see a sound team building these things, and you see a sound roadmap in चीज़ों में. So usually these are all good signs, but I think at the end of the day, even exchanges like ours, हम भी जो tokens list करते हैं, we take a lot into consideration कि भाई इनके backend पे क्या हो रहा है, team से बात करते हैं, etc. before giving that token to our investors. So बहुत सारे Pakistanis use crypto for like remittances, for freelance payments. So what are the safest methods कि वो receive करें payments? Currently, there isn't a direct method you can necessarily use कि आप crypto कहीं से भेजें और उसको PKR में cash out करें. I would love there to be, लेकिन usually what you see is what people do is आपके पास alternative accounts होते हैं, they send their money to things like I believe Wise और वहाँ से फिर वो PKR में convert करके करते हैं. But normally exchanges पे पाकिस्तान में जो exchanges हैं वहाँ अपने उनके पैसे आते हैं उसको P2P करके अपने account में deposit करवा देते हैं. तो I think for those listening, अगर आप जब regulation आए और आपने एक बड़ा important business खोलना है तो cross border remittances are huge. Yeah, I think the biggest issue in Pakistan is the whole PKR to USDT scenario right now. It's landing lots of people in trouble, and aapki SECP is starting to take this very seriously. They're cracking down on people. I don't really know where the future of this is going. Honestly, I can't even like foresee it. Yeah, it's hard sometimes, especially in Pakistan. And for context, I feel like a lot of the people around me and myself, we've been working hand in hand with the relevant parties in Pakistan to try and understand what sort of advantages and disadvantages and risk उन्हें नजर आते हैं. आप कोई timeline देना चाहेंगे कि you guys could possibly have crypto regulated by so and so year? I mean, I would love to, but it's not my control. But I would say I think 2025 is a really, really strong year towards this action. And the biggest risk, सबसे बड़ा risk जो Pakistan as a मुल्क carry करता है today is inaction. अगर हम action नहीं लेंगे इन चीज़ों पे, we'll never really get anywhere. Well, Hamza, have you ever invested in the Pakistani Stock Exchange? PSX, yes, before, and I didn't really have a good experience there. Didn't really make much, let's just say that. Okay, would you consider coming back to the PSX if I could, introduce you to the right people, शायद मैं आपको सही direction में, send you to do the right research? Is that something you would consider? Personally, yeah, I would love to learn. I mean, that's pretty good to know about, your because the advantage आपकी जो regulated exchanges के साथ होती है is के which is my main argument against crypto, right? जो मैं अपनी audience को भी बताती रहती हूँ. कल को कोई पाकिस्तानी कंपनी डिफॉल्ट करती है, कुछ होता है, आप जाके एक बिल्डिंग के सामने खड़े होकर धरना दे सकते हैं. यू कैन बी लाइक नो दिस इज नॉट ओके. आप जाके उसके दरवाजे खटखटा सकते हैं. समथिंग हैपेंस इन क्रिप्टो, लाइक who do you go to? Do you go to scream in the air? Hello, like what happens?
Today, maybe sure. I mean, you should be. But tomorrow, रेगुलेशन और इन सब चीज़ों को हम चेस क्यों करते हैं? इसके जब रेगुलेशन और ये सब चीज़ें आती हैं, देन आपके जिन्होंने रेगुलेशन लाई है, जो कस्टोडियन है इन चीज़ के, उनके पास आप जाके कह सकते हैं कि आपने रेगुलेशन लाई, आप हमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन दें. तो रेगुलेशन की एक बहुत बड़ी चीज़ हम क्यों चेस करते हैं इस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कि अगले का कोई मसला हो तो दे हैव रेलेवेंट पार्टीज दे कैन गो टू विद इन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. स्टेट बैंक के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं. No, that's a very nice way to dodge my question, by the way. I see you, but the fact is, crypto बहुत unreliable है. अभी भी जब ट्रम्प का सब कुछ शुरू हुआ था, तो we saw what $2.6 billion bleed out of crypto. एक रात में मैं सुबह उठी and मेरे Instagram पे messages भरे हुए, मैम please open Binance, check it right now, please check this, please check that. मैंने trading view खोला and I was like, oh my god. It was like bleeding, right? तो जिन लोगों के हाथ पैर फूल गए उन्होंने बेच दिया सब कुछ and they were like 50-60% down क्योंकि आपकी वो क्या all of your alts were down 60-70% उस दिन. तो ये हमारी प्यारी खूबसूरत स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता. The most you can lose in a day is 10%. Yeah, fair enough. And that volatility, उसी volatility में लोग enjoy भी करते हैं, कमाते भी, and that's why they keep coming back to crypto. Enjoy? Today, कल को maybe it's more taken as more adoption comes in, inshallah. आपको पता है we have जहाँ आप लोगों के ये 10x 100x वाले कॉइन थे, हमारे पास साजगार है 40 रुपए के शेयर से अब 1150 पे खड़ा हुआ है माशाल्लाह. हम भी कोई कम नहीं है, ठीक है. We might be on a smaller scale, but we're strong and we're growing. 100%. Your fertilizer company, Sasgar, is doing really good, for sure. तो थोड़ा FOMO भी हुआ था. मुझे बाय द वे मैंने साजगार में इन्वेस्ट नहीं किया था. बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माय लाइफ. ओके, कमिंग बैक टू क्रिप्टो. तो आप कैसे देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन जो है वी जस्ट स्पोक अबाउट, व्हाट आर द एडवांटेजेस? वुड यू लाइक टू एलैबोरेट ऑन दैट कि व्हाई एआई कॉइन्स आर स्टार्टिंग टू डू बेटर? उनकी क्या यूटिलिटी है? व्हाट्स यूनिक अबाउट देम? Right. So I'll give you one example. I think AI में the biggest thing is कि अगर आप कोई मॉडल बना रहे हैं तो उस मॉडल को आपने ट्रेन भी करना होता है. एंड उन ट्रेनिंग में आपके पास डेटा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा चाहिए होती है टू ट्रेन, टेस्ट एंड better that model. What ends up happening is people keep running out of storage. Storage becomes a big issue. So within AI, there are certain companies that are doing decentralized storage, for example. यानी आपके जो उस प्रोजेक्ट में अपना कंप्यूटिंग पावर या अपनी स्टोरेज लेंड करते हैं, उनको उसके अगेंस्ट टोकन्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एज अ रिवॉर्ड. सो दैट इनेबल्स एनीवन रियली टू बिल्ड आउट एन एआई प्रोजेक्ट फ्रॉम देयर गराज, देयर हाउस, और वो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज यूज करें इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट इन द मार्केट एंड बाइंग टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज टू डू समथिंग लाइक दैट. दैट्स रियली लाइक वन. या तो मुझे याद है कि there were these like play to earn games, right? So are they like still relevant or like was it just a passing trend? Yeah, still relevant. I think to the point that a lot of economies really built their backbone to a certain degree on it. And I'm talking about more on the Southeast Asia region, Philippines, for example. At one point, a significant chunk of their economy was profiting through play-to-earn games. And this, I think, number, if I'm not mistaken, ended up being higher to a certain degree compared to the remittances of Philippines, like Pakistan, remittance काफ़ी dependent है. तो वहाँ we saw a huge number. Today, those play-to-earns are undergoing a shift into making the UX better. क्योंकि अगर आपके नए users आ रहे हैं जिनको क्रिप्टो से इतना लेना देना नहीं है, but all they've heard is कि भाई गेम खेलो तो पैसे कमा सकता हूँ. So they need something that they can understand quickly and they can onboard easily on. So still relevant. I hope to see some really, really good things here. I see, that's really cool. So as someone जिसका बहुत सारा experience है in the crypto market, right? आपकी top advice क्या होगी for new traders in both आपके PSX and crypto, any kind of market? Yeah, I think crypto में आप हो, traditional financial market में हो, stock trading, mutual fund, anything, any sort of financial market में आप हो, please do your own research. I think Pakistan में specifically and emerging markets में होता क्या है, there's a lack of education. I think
one of the problems that you're also trying to solve and we're also trying to solve is कि भाई education is paramount. कि आपको पता होना चाहिए आप पैसे कहाँ डाल रहे हो. Like you spend years, months, hours slaving away and making all that money. और आपके दोस्त ने कहा यार ये ट्रम्प कॉइन आया यार ये तो ऊपर जा रहा है इस पे डाल दो. तो that's not sound. Trump coin financial. really did a number on people, हाँ? मैं actually did. कुछ लोगों को जानती हूँ that got in on $71. Ouch. Yeah. It's 16 now, I think. And then they got liquidated at like 35 type. Because of course leverage. अच्छा okay. So अगर आपको अभी हम $1,000 देते आज and you have never done crypto before, you're just starting, how would you divide that $1,000? Oof. Again, I'm not here to do any financial advices, but I think even before, if 1,000 is all I have to work with, right? The first thing I would do is maybe do demo trading. Right? People that are familiar with it Yeah. would do some sort of demo trading. कि भाई देखें कि उनके जो पढ़ा लिखा है कि भाई this is why I think it will go up, this is why I think it will go down, and try their hand कि demo trade करें कि यार अगर मैं कर लेता तो इतने पैसे बनते या इतने मैं लॉस करता. तो I think demo trading से शुरू करें, वरना start small, don't invest your entire portfolio, don't take a big bet, don't do a big gamble. Hamza, Start thank small. you so much for being with us. I hope कि next time आप inshallah in person join करेंगे हमें. Would that be something that you could do? All right, well, thank you so much everyone for watching. And this was the Inside Scoop. आज की conversation बहुत cool थी. We had Hamza with us, who is from Binance Pakistan. We will meet you now on Market Open Monday, 11 a.m. Don't forget to tune in. I am Mashal Khan. This was the Inside Scoop. Take care. Khuda Hafiz.